नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 16 कला संपूर्ण की बात हो रही थी और आज हम एक और नया गुण लेने वाले हैं, जो कि है नीतिवादिता, ऑनेस्टी। कोई भी हम चीज़ करते हैं तो उसमें एक इंटीग्रिटी होना ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना ज़रूरी है। ऑनेस्टी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टी अपने आप से होना ज़रूरी है। क्या ये मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे कि क्या आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं? क्या कितने सच्चे हैं आप अपने खुद के साथ? यदि हम अपने आप से सच्चाई कह सकते हैं तो हम दुनिया से भी कह सकते हैं। तो फैक्ट्स को उसी रूप में प्रेजेंट करना जिस रूप में जिसमें उसकी सत्यता झलकती हो। कभी भी फैक्ट्स को हाइड ना करना, उन्हें छुपाना नहीं, डिस्क्लोज़ करना, वक्त रहते उनको डिस्क्लोज़ करना। तो ये डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन जो है उसको रिवील ज़रूर करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। सत्यवादिता, जब हम सत्यवादिता की बात करते हैं तो सत्य जो कि सुनने वाले को अच्छा लगे, लेकिन ऐसा झूठ ना बोलें जो कि सुनने में तो अच्छा हो लेकिन उसमें ना तो कोई सच्चाई हो, ना कोई फैक्ट हो, ना इंटीग्रिटी हो आपकी बातों में। तो ऑनेस्टी जो है वो हमारे थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शंस में होनी चाहिए। बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं तो भी वो ऑनेस्टी नहीं है, वो भी डिसऑनेस्टी है, क्योंकि इंटीग्रिटी नहीं है उसमें। मतलब आपके बोलने में और आपके कर्म में फ़र्क है, तो वो भी ऑनेस्टी नहीं है। बुद्धिज्म में भी कहा गया है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रस्टेड be honest. If you want to be honest, be truthful. If you want to be truthful, then be yourself. अपने आप को जाने पहले, अपनी शैडो सेल्फ। शैडो क्या होती है? हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर के जो कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, जिनको हम तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसको पहले हम एक्सेप्ट करें, अपने आप को कुरेदें, अपनी ऑनेस्टी से अपने आप को कुरेदें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, पहचानें अपने आप को कि मैं क्या हूँ, क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या है, मेरे पैशंस क्या हैं, मेरे टैलेंट्स क्या हैं, मैं ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या चाहती हूँ, मैं अपने रिलेशंस कैसे चाहती हूँ, मैं अपनी अगर फ्रेंडशिप्स चाहती हूँ तो वो कैसे चाहती हूँ, मैं अगर कुछ भी करती हूँ तो उसके पीछे क्या पर्पस है। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, तभी आपके कहने में और करने में वो दम आएगा। और जब वो दम आ जाता है ना, तो फिर वो एक इम्पैक्ट, एक छाप छोड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर छाप छोड़ता है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इंटीग्रिटी लेके आए अपने वर्ड्स में, अपने कर्मा में। जो आप कहते हैं वो आप करें ज़रूर, और जब आप जो कहेंगे वो करेंगे तो इंटीग्रिटी खुद ब खुद आ ही जाती है। संसार में तीन चीज़ें दोस्तों कभी छुपी नहीं रह सकती, कभी भी नहीं छुपी रह सकती। जानते हैं क्या? पहला सूरज, दूसरा चांद, और तीसरा सत्यता, ऑनेस्टी। सच एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ऐसी बात है कि अगर आपके अंदर सच्चाई है तो वो कभी ना कभी जग ज़ाहिर ज़रूर होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और झूठ भी सामने आ ही जाता है, चाहे उसको कितनी भी लेयर्स लगाई जाए, कितना भी उसको डेकोरेट किया जाए, लेकिन वो भी सामने आ जाता है, सत्य भी सामने आता ही है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही है और होता भी है।
ठीक है। तो सिखिज्म में भी कहा गया है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। सत्य ही ईश्वर है, हम जिसकी खोज में है ना, और ईश्वर के साथ रहकर उनके गुणों को अपनाया जा सकता है। बाइबल में भी कहा गया है, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर हमारे अंदर सत्यता होती है ना, तो हमारे अंदर वो जैसे बटरफ्लाइज होती है ना, बटरफ्लाइज एकदम फ्रीली उड़ती रहती है ना, तो वो आपके नेचर में आ जाता है। आप एक फ्री बर्ड हो जाते हैं। आपको किसी की रिकमेंडेशन की, किसी की स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये सही है या ये गलत है। When you know you are right, when you know you are on the right track, when you know कि आपके अंदर क्या shortcomings हैं, when you know how to work on your shortcomings, तो उस दिन जब आपकी सच्चाई आपके ऊपर जाहिर होती है ना, तो वो सच्चाई पर जब आप काम करते हैं ना, तो फिर आपको लाइफ पाथ अपना मिलना शुरू हो जाता है और आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मेरे हाथ में अपना हाथ देंगे और कहेंगे कि हाँ, हम राइट पाथ पर चलना शुरू हो गए हैं? जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, पत्थर भी हैं, तो कांटे भी हैं, तो फूल भी हैं, है ना। और हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। तो कहते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख, एक सच के पीछे 100 झूठ नहीं बोलने पड़ते। 100 झूठों के पीछे जो है, फिर आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं और उसका कोई एक रह नहीं जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। आप खुद ही भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं, जब हमारे अंदर वो ऑनेस्टी जागृत हो जाती है, जागृत अवस्था में आ जाती है, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। और उस हाई कॉन्शियसनेस में हम फिर दुनिया के लिए नहीं करते हैं, अपने आप होना शुरू हो जाता है। दुनिया के को दिखाने के लिए हम कोई शो ऑफ के लिए नहीं करते हैं। आप अपनी उस ट्रुथफुलनेस पे चल रहे होते हैं बस, और आपको डायरेक्शन मिल रही होती है बस, क्योंकि ईश्वर भी सत्यता का ही साथ देते हैं। ये तो आपने महाभारत में देखा ही होगा, या रामायण में देखा होगा, या कहीं पर भी कोई भी आप स्पिरिचुअल गुरु ले लीजिए, गुरु नानक देव जी ले लीजिए, उन्होंने भी एक साखी थी। अब वो सुनाने का तो टाइम नहीं है, बट हाँ, उन्होंने अमीर और गरीब की रोटी को ऐसे स्क्वीज़ किया तो एक में से ब्लड निकला और एक में से दूध निकला। तो उन्होंने सत्यता का प्रूफ दिया कि हाँ, मेहनत की कमाई है इसकी, है ना। सत्यता से कमाई हुई रोटी, चाहे वो प्याज और रोटी भी खाएं तो उसमें भी सुकून है, लेकिन किसी का हक छीन कर खाई हुई रोटी, किसी का को दबा कर खाई हुई रोटी, किसी का हक मार कर खाई हुई रोटी जो है, उसमें से खून निकलता है और वो ये चीज़ दर्शाती है कि ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो मैं उसकी रोटी नहीं खाऊंगा। गुरु नानक देव जी ने कह दिया, चाहे उसके अंदर हलवा है, पूड़ी है, मुझे उस गरीब की रोटी मंजूर है। ठीक है, तो क्या हम इन उसूलों पर चलने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर आप अपने साथ सच्चे हैं दोस्तों। अपने साथ जब हमारी सत्यता आती है तो हमारी डायरेक्शन, हमारी उंगली कौन पकड़ता है? वो पकड़ता है हमारी उंगली। ठीक है, कैसे पकड़ता है? खुद खींच लेता है। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी उंगली कौन पकड़े? कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी, पर वो पर्सनालिटी उसको भी कौन देख रहा है? वही तो देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन हुआ? वही तो हुए। तो अगर उन्होंने
वो आपका हाथ पकड़ेंगे। वो आपका हाथ कब पकड़ेंगे? जब आप सच्चे और अच्छे बन जाएंगे। तो सच्चे और अच्छे बनने के लिए खुद को कुरे दें और खुद पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। लिव न्यू लाइफ चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। थैंक यू।